दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के यानी कि 4 अगस्त के करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश बना है? या आप यहाँ कर लो, कौन सा अरब देश परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश बना है? ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान या फिर संयुक्त अरब अमीरात? क्या संयुक्त अरब अमीरात? तो बताओ आप, या फिर यूएई। तो आप टिक करिए अपना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है यूएई। यूएई या संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में अरब देशों का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश बना है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, देखिए इसकी जो राजधानी है वो है अबू धाबी और इसकी जो करेंसी है वो है दिरहम। लेकिन इनसे हटके भी कुछ चीज़ें सीखते हैं और वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी पिछले कुछ दिनों में ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है। क्यों? पहली बात तो यही सीखिए आप कि ये देखिए, अब यूएई के पास तेल की, पेट्रोल की तो कमी है नहीं, ठीक है, फिर भी ये इलेक्ट्रिक यानी कि परमाणु ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर भी ये परमाणु ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? तो देखिए इन्होंने हाल ही में इनकी एक जगह है, अब दुबई के पास में है और वो है वराका। क्या है? वराका। और वराका पर एक प्लांट शुरू किया है परमाणु ऊर्जा उत्पादन का, जो अरब देशों का पहला प्लांट है, ठीक है, प्लांट जारी किया है। अच्छा एक बात और, ये किसकी मदद से किया है इन्होंने? तो साउथ कोरिया की मदद से किया है। किसकी दोस्तों? साउथ कोरिया की मदद से, ये भी आप जानते रहिए, ठीक है, साउथ कोरिया की मदद से किया है। अच्छा अब मैं इनके पिछले थोड़े जो इन्होंने कार्य किए हैं, चर्चे के विषय रहे हैं, वो बता देता हूँ। देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि आईपीएल जो भारत में कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया है, वो आईपीएल अब कहाँ होगा? वो आईपीएल यूएई में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? यूएई में होगा, ठीक है, इतनी बात जानते रहिए। अच्छा और देखिए अभी हाल ही में इन्होंने मार्स के लिए, किसके लिए? मंगल ग्रह के लिए एक होप नाम का जो मिशन है, या आप कह सकते हैं मार्स मिशन है, और इन्होंने होप नाम का जो अपना मिशन रोबोट है वो कहाँ लॉन्च किया है? मंगल मिशन पर, ठीक है। तो 3 चीज़ों के लिए ये जाने जा रहे हैं अभी। देखिए इन्होंने अरब देशों का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किया है। दूसरा, आईपीएल जो भारत में होता था वो यूएई में होगा। तीसरा, मार्स के लिए इन्होंने होप शुरू किया है, होप मिशन किया है, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं, इसका जो उद्घाटन हुआ है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है, वो ईद वाले दिन हुआ है। कब हुआ है? ईद वाले दिन हुआ है, ईद वाले दिन। तो ये भी आप जानते रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कमल रानी वरुण का निधन हुआ है, वह किस राज्य की मंत्री थी? तो आप बताइए। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, असम। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश। हाल ही में देखिए उत्तर प्रदेश की जो वरुण रानी थी, ये घाटमपुर विधानसभा से थी। कहाँ से थी? घाटमपुर विधानसभा से। योगी कैबिनेट की ये मंत्री थी, तो घाटमपुर विधानसभा से थी। और ये कौन सी मंत्री थी? तो देखिए मंत्री जो थी वो तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। कौन थी? तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों कि देखिए ये जो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जानी जाती थी, महिलाओं की यूनिटी के लिए जानी जाती थी। दूसरी बात यह है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि 5 तारीख को यानी कि कल जो श्री राम मंदिर का आयोजन है या निर्माण है, उसकी नींव रखी जाएगी। उसमें योगी जी का जाना था, लेकिन कमल रानी वरुण के निधन के कारण इन्होंने अयोध्या में अपना दौरा निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है, यानी कि अब ये वहाँ जाने के लिए मना कर दिया है। आज तक की न्यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसमें उत्तर प्रदेश की कमल रानी वरुण थी, ये तकनीकी शिक्षा मंत्री थी, और ये घाटमपुर विधानसभा से थी, ठीक है। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। कौन सा देश कौन से देश के राष्ट्रपिता कौन सा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की याद में सिक्का जारी करेगा? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो बताइए आप। तो देखिए रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या जापान? तो आप बताइए कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ब्रिटेन।
ब्रिटेन ने हाल ही में, देखिए ब्रिटेन, अब मैं पहले आपको बता दूं, ब्रिटेन ने हाल ही में, ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री हैं, कौन है वित्त मंत्री, ये हैं साजिद, साजिद जाविद। कौन है साजिद जाविद। साजिद जाविद ने एक घोषणा की है, ये वित्त मंत्री हैं ब्रिटेन के। और एक और बात बता दूं कि ये पाकिस्तानी मूल के हैं लेकिन ब्रिटेन ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक घोषणा की है कि हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती को और उन्हें याद में रखते हुए एक सिक्का जारी करेंगे। क्या करेंगे, सिक्का जारी। दोस्तों न्यूज़ में अभी ये नहीं आया था कि कितने का सिक्का जारी करेंगे, बस इन्होंने ये कहा है कि हम बापू की याद में एक सिक्का जारी करेंगे। किसने कहा है, ब्रिटेन ने कहा है, ठीक है दोस्तों। और ये घोषणा किसने की थी, तो की थी साजिद जाविद ने, जो वहाँ के वित्त मंत्री हैं ब्रिटेन के। ब्रिटेन कहाँ पर है दोस्तों, यूरोप में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। देखिए उछाल, आप अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कौन बनी है और अभी बताऊंगा कौन बनी है। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सऊदी अरामको और अमेजन। तो आप टिक करिए अपना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो एप्पल होगा। अब देखो समय समय की बात है, एक दिन मैंने इसका आंसर क्या लगाया था, सऊदी अरामको, लेकिन अब इसका आंसर क्या टिक कर रहे हैं हम लोग, और वो कर रहे हैं आ, वो कर रहे हैं एप्पल। क्या कर रहे हैं, एप्पल। तो अब मैं बताता हूँ एप्पल की कहानी। देखो सुनो, ये जो है, ये पहले उछाल पर चल रही थी या सबसे मूल्यवान कंपनी थी, वो थी सऊदी अरामको। लेकिन इसे पछाड़कर एप्पल अब दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। कौन, मूल्यवान कंपनी। देखिए इसका जो मार्केटिंग वैल्यू थी वो थी 1.67 वैल्यूएशन ट्रिलियन, ठीक है इसकी। और इसकी जो बनी है वो बनी है 1.82 ट्रिलियन, ठीक है, 82 ट्रिलियन, ठीक। तो ये बात आप थोड़ी सी जानते रहिए। अच्छा अब बात कर लेते हैं एप्पल की। तो देखिए दोस्तों, एप्पल यूएसए की कंपनी है। कहाँ की, यूएसए की। फ़ोन बेचती है, वो कटा हुआ एप्पल आता है ना पीछे वाला, उसी की तरह, ठीक है। तो एप्पल यूएसए की कंपनी है और इसके जो संस्थापक हैं, अब तो हालांकि रहे नहीं रहे, स्टीव जॉब्स हैं। कौन है, स्टीव जॉब्स हैं, ठीक है दोस्तों, स्टीव जॉब्स हैं, ठीक। अच्छा इसकी स्थापना पूछे तब आप कहेंगे 1 अप्रैल 1976 को। क्या कहेंगे, 1 अप्रैल 1976 को। एप्पल अब दुनिया की सबसे महंगी कंपनी कह सकते हैं या मूल्यवान कंपनी बन गई है, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, देखिए टिकटॉक की जो, यूएसए की बात कर रहा हूँ, यूएसए में क्या है कि टिकटॉक की जो मूल्यवान कंपनी है टिकटॉक की, तो हालांकि टिकटॉक अभी वहाँ बैन नहीं हुआ है, लेकिन टिकटॉक को खरीदने की कोशिश यूएसए की कुछ कंपनियां कर रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसका आंसर एप्पल है, ठीक। चलिए, कौन से राज्य ने शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया है। तो आप बताइए, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया है कौन से राज्य ने, उत्तर प्रदेश, केरल, गोवा, बिहार। बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि टाइपिंग की इतनी गलती हो गई है कि ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ आप कर लो उत्तराखंड, ठीक है, थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। और यहाँ आप कर लो गुजरात। अब बताओ, शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा यार, कौन सा करेगा। तो यार बताइए आप लोग। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड हाल ही में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और हिम तेंदुआ का संरक्षण केंद्र स्थापित करेगा, ठीक है। देखो ये कहाँ पर करेगा, हिम तेंदुआ का केंद्र संरक्षण बताया जा रहा है कि 576 के लगभग हिम तेंदुआ हैं, ठीक है। और कहाँ पर करेगा, उत्तरकाशी में करेगा दोस्तों। कहाँ करेगा, उत्तरकाशी में करेगा, उत्तरकाशी में। अच्छा इसकी घोषणा किसने की है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। किसने की है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है, ठीक है दोस्तों। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्न में से किसने हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है। आप बताइए। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है
वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये है क्या? तो देखिए, 6वीं से 11वीं तक के स्कूली छात्रों को विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम किया जाएगा, उस उसे वो है विज्ञान वो विद्यार्थी विज्ञान मंथन। ठीक है, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ। 6वीं से 11वीं तक के स्कूली छात्रों को विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर काम किया जाएगा, उसे विद्यार्थी विज्ञान मंथन कहेंगे। ठीक है, 2020-21 में इसकी घोषणा या किसने की है? तो हर्षवर्धन सिंह ने की है। हर्षवर्धन जी जो अभी भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है। अच्छा, प्रकाश जावड़ेकर कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, पहले संसाधन मंत्री हुआ करते थे, लेकिन संसाधन मंत्री का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया। तुषार मेहता जी कौन है? तो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है, जनरल ऑफ इंडिया हैं। ठीक है। अमित शाह जी कौन है? तो अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं वर्तमान, जो कि कोरोना, इनकी जो रिपोर्ट आई है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में किस नेता की, जो भारत के गृह मंत्री की रिपोर्ट जो कोरोना पॉजिटिव आई है वो कौन है? तो आपको पता है, गृह मंत्री याद होना चाहिए, और वो है अमित शाह जी। और इसका जो आंसर होगा वो होगा हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना भाई साहब। सियासत में सदस्यता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। मुकेश रोहतगी, अरविंद शर्मा, आलोक अवस्थी या फिर श्री राजकुमार? तो बताओ। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अरविंद शर्मा। कौन है? अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा जी के द्वारा सियासत में सदस्यता ये पुस्तक लिखी गई है। क्या लिखी गई है? सियासत में सदस्यता। किसके द्वारा? अरविंद शर्मा जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो समझिए। पहले तो ये पुस्तक का विमोचन या जारी किसने किया है, ये समझिए। तो बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और नीतीश जी ने ये जो पुस्तक है सियासत में सदस्यता, इसे जारी किया है। ये इस पुस्तक में है क्या? तो देखिए, बिहार असेंबली के स्पीकर विजय कुमार जी हैं। कौन है? विजय कुमार। बिहार असेंबली के स्पीकर विजय कुमार जी का पूरी बायोग्राफी, यानी कि इन्होंने जिनकी पूरी जर्नी जो कुछ भी है वो इस किताब में आपको मिलेगा। ठीक है, वो अरविंद शर्मा जी ने लिख दिया है। तो विजय कुमार जी के ऊपर कह सकते हैं आप, या विजय कुमार जी के बारे में बताया गया है इस किताब में। ठीक है, किसने की है? बिहार के नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विमोचन किया है। विजय कुमार जी के ऊपर लिखी गई है और बारे में लिखी गई है, और अरविंद शर्मा जी ने लिखी है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि अगली वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब इस वीडियो को हो सके तो आप लिखिए इसके क्वेश्चन। और यदि आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। किसने अपना मानसून त्योहार आदि पेरकू मनाया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश? तो बताइए। इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने हाल ही में मानसून त्योहार आदि पेरकू मनाया है। ठीक है। अच्छा, ये तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये तमिलनाडु के आदि महीने में मनाया जाता है, और ये उत्तर भारत के जो महीने हैं वो 18 जुलाई से मध्य अगस्त के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, 18 जुलाई से मध्य अगस्त के बीच में क्या मानसून त्योहार पेरक्कू। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आपको पूछता है कि जल्लीकट्टू कहाँ का है। ठीक है, कभी बहुत क्वेश्चन आता है ये जल्लीकट्टू वाला कि तमिलनाडु से है कि केरल से या कर्नाटक से। ऐसे पूछेगा कि पेरक्कू कहाँ से है, तब आप कहेंगे तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तमिलनाडु से। देखिए, सांस्कृतिक जितने भी चीज़ें हैं, चाहे नृत्य ले लीजिए, चाहे त्यौहार ले लीजिए, वो हर एक क्वेश्चन इनसे आता है एग्जाम में, और हर बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
तो ये तमिलनाडु ने बनाया है, और मानसून त्यौहार पेरेक्कू मनाया है आदि। ठीक है। अच्छा, ये किसके उपलक्ष्य में? तो देखिए, कावेरी नदी के बहने पर ये धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उसका, कावेरी नदी पर बहने पर उसका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और इसी टाइम पर इनकी जो फसलें हैं वो अच्छी होती हैं। ठीक है। तो कावेरी नदी कहाँ है? तो आपको पता है कि दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में ही नर्मदा है, दक्षिण भारत में ही तापी है, आपको पता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, तो वो है नर्मदा। क्या है? नर्मदा। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। देखो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा, और सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की गोदावरी, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। कौन सी है? गंगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील। तो मैंने चारों नदियां बता दी हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा। नर्मदा से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, छोट लेखपाल से लेके और पीसीएस तक के एग्जाम में बनता है, और मैंने देखा भी है क्वेश्चन कि रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो कभी कभी नर्मदा का नाम आता है, कभी कभी तापी का नाम आता है। तो दोनों घाटी, दोनों जो नदियाँ हैं वो रिफ्ट घाटी से बहती हैं। मैं नदियों के ऊपर जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि किस तरीके से बहती हैं। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए, रोज़ करंट अफेयर्स अपलोड होती हैं इस चैनल पर, और आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।